कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं चंद्रगुप्त हिंदी नाटक, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। तो आइए आज इस क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रगुप्त का ऐतिहासिक नाटक, ऐतिहासिक पात्र के नाम एवं उसके स्रोतों के संबंध में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो चलते हैं। नाटक में प्रसाद जी ने चाहे कल्पना का कितना भी उपयोग किया हो, पर इसकी ऐतिहासिक निर्वाद है। यह हम नाटक में वर्णित घटनाओं और भाग लेते पात्रों के माध्यम से नाटक की ऐतिहासिक की विवेचना करेंगे। नाटक के अधिकांश पात्र ऐतिहासिक है, इसमें संदेह नहीं है। प्रसाद जी का मत चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त चाणक्य संबंधी तथ्यों से मेल खाता है। प्रस्तुत नाटक में निम्नलिखित घटनाएं तथा पात्र स्वतः इतिहास संबंध है। फर्स्ट पॉइंट है, जो कि हम पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे। इसमें 11 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त क्षत्रिय है। वर्षल कहने का तात्पर्य केवल यही है कि उसके वंश में आर्य संस्कारों की तुष्टि एवं समृद्धि नहीं हो सकी। इतिहासकारों ने भी उसे क्षत्रिय प्रमाणित किया है और पिप्पिल कानन का मौर्य राजकुमार बतलाया है। सेकंड पॉइंट है, नाटक में नंद को कामुक, विलासी और अत्याचारी बतलाया है। यह भी इतिहास संबंध है। थर्ड है, नाटक में वर्णित चंद्रगुप्त की सशक्त क्षमताओं को देखकर उसका क्षत्रियत्व स्वयं सिद्ध होता है। फोर्थ पॉइंट है, चंद्रगुप्त सिकंदर ने उसी के शिविर में मिले और वहीं यवन राजनीति को उसने समझा था तथा सिकंदर के क्रुद्ध होने पर वह ग्रीक शिविर से पराक्रम और कौशल पूर्वक भागा है। यह भी इतिहास अनुकूल ही है। पांचवा पॉइंट है, अंबिका ने प्रू के जन्मदाता वीर के कारण ही उसे नीचा दिखाने के लिए सिकंदर से अभिसंध की है। साथ ही सिकंदर के साथ हुए संघर्षों में पुरु प्रजाति भी हुआ। तत्पश्चात वचनबद्ध होकर उसका मित्र भी बना। यह इतिहास प्रसिद्ध घटना है। 6 पॉइंट है, सिकंदर का मालवा प्रदेश पर आक्रमण कर तथा आश्रम में दार्शनिक दंडयान द्वारा प्रदर्शन किया जाना इतिहास संबंध है। 7 पॉइंट है, इतिहास के अनुसार ही नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर सिकंदर के विरुद्ध प्रचार करते हैं। प्रश्न संख्या 8 जनसंख्या में चंद्रगुप्त का व्यग्र से सामना दिखना ऐतिहासिक घटना है। 9 है, चाणक्य की कूटनीति तथा चंद्रगुप्त के भुजबल से नंदवंश का सुमल उन्मूलन इतिहास के अनुसार ही नाटक में दिखाया गया है। इतिहास के अनुसार इस नाटक में भी पर्वतसर पुरु ने चंद्रगुप्त की सहायता की है। 10 पॉइंट है, सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण तथा चंद्रगुप्त का उससे संघर्ष करते हुए पराजित करना तथा चंद्रगुप्त का उसकी पुत्री से विवाह होना भी इतिहास प्रसिद्ध है। 11 है, इतिहास के अनुसार नाटक में यह भी दिखाया गया है कि चंद्रगुप्त और नंद की पुत्री का प्रणय संबंध था। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र अधिकांश ऐतिहासिक ही है। भारतीय पात्रों में नंद राक्षस, वरुचि साटकार, चंद्रगुप्त चाणक्य, अंबिक और पर्वतेश्वर तथा यवन पात्रों में सिकंदर, सेल्यूकस, फिलकस, मैक्सनी सभी इतिहास प्रसिद्ध है। ये यहीं पे ही समाप्त होता है। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रगुप्त नाटक है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जो कि टॉप हमारे क्वेश्चंस है 51। तो आइए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हिंदी साहित्य जगत के प्रख्यात नाटककार जयशंकर प्रसाद जी है। ब्राह्मण किससे भयभीत रहता है? ब्राह्मण धर्म से भयभीत रहता है। प्रेम में नाटक किसे कहते हैं? प्रेम में नाटक समस्या प्रधान नाटक को कहते हैं, जिसमें एक सामाजिक समस्या का निरूपण किया जाता है। प्रसाद की नाटकीय भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ है। नाटक कैसे काव्य है? दृश्य काव्य है। प्रश्न संख्या 6, नाटक की परिभाषा दीजिए। नाटक साहित्य की वह दृश्य विधा है जिसमें अभिनय, नृत्य, संवाद, आकृति, वेशभूषा और संगीत के माध्यम से अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। प्रसाद जी ने कैसे नाटक लिखे हैं? ऐतिहासिक लिखे हैं। चंद्रगुप्त नाटक के अतिरिक्त प्रसाद जी के 2 नाटक के नाम बताइए। अजातशत्रु और स्कंदगुप्त। प्रसाद जी की 2 स्त्री धन प्रधान नाटकों के नाम बताइए। राज्यश्री और दुर्स्वामिनी, जो कि 9th क्वेश्चन है। 10, जयशंकर प्रसाद के नाटक के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद के नाटक के नाम राज्यश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, दुर्स्वामिनी, जन्मेजय का नगयज्ञ, एक घूंट, कल्याणी, प्रणय, करुणालय, प्रायश्चित, कामना आदि है।
प्रसाद जी के नाटकों का विषय लिखिए। प्राचीन भारत, इतिहास और संस्कृत समन्वय, देश प्रेम, मानव मन का द्वंद्व और आधुनिक युग की समस्याएं प्रसाद जी के नाटकों का मुख्य विषय है। प्रश्न संख्या 12, वर्तमान गद्य काव्य के खंड किस नाटककार के कथोपकथन है? यह जयशंकर प्रसाद के। चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक एवं दृश्य है? प्रथम अंक 11 दृश्य है, द्वितीय अंक में 10 दृश्य है, तृतीय अंक में 9 दृश्य है, चतुर्थ अंक में 14 दृश्य है, अर्थात 4 अंक एवं 40 दृश्य है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में भारत के इतिहास में किस परिच्छेद को चुना है? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य से हर्षवर्धन तक के इतिहास को। इसमें भारत की संस्कृति अपने पूर्व वैभव पर भी ब्राह्मण और बौद्ध संस्कृति के संघर्ष से उसका स्वरूप प्रखर हो उठा। प्रसाद जी के बड़े 2 नाटकों के नाम बताइए, जो कि है चंद्रगुप्त एवं स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक का प्रारंभ कहाँ होता है? तक्षशिला गुरुकुल में नाटक के प्रमुख 5 पात्रों के दर्शन होते हैं: चाणक्य, चंद्रगुप्त, हिरण, अलका और अंबिका। इन 5 की चारित्रिक विशेषता यह संकेत रूप में मिल जाती है। प्रश्न संख्या 17, अलका की चारित्रिक विशेषता क्या है? पति भक्ति, श्रद्धा की भावना, राष्ट्र के प्रति उत्साह भरी वीरता तथा न्याय के लिए हठपूर्वक मिटने की दृढ़ता। ये गुण अलका में कूट-कूट कर भरे हैं। सिंहहरण की चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं? संपूर्ण नाटक में सिंहहरण का व्यक्तित्व ही वीरता से परिपूर्ण है, जिसमें शिथिलता की कहीं भी गंध न आ पाई। स्वतः ही कर्तव्य की प्रमुखता रही है, जिसके कभी विधान में जटिलता नहीं है, वास्तविकता है। प्रश्न संख्या 19, चंद्रगुप्त नाटक की महत्वपूर्ण घटना क्या है? सिकंदर का आक्रमण, दूसरा नंदकुल का अनुमानन, थर्ड है सेल्यूकस पर पराभव। 20, प्रश्न संख्या चंद्रगुप्त के कथांक की सीमा लिखिए। इस नाटक का कथांक मगध से होकर गांधार तक फैला हुआ है। लास्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, मालविका के चरित्र की सामान्य विशेषता लिखिए। मालविका कोमल नारी पात्र है, जो भारतीय आदर्श के सर्वथा अनुकूल रहते अपने कोमलता, उदारता और स्निग्धता का प्रसार करती है। नाटक के अधिकांश पुरुष कुसुम, जिसकी सुगंधि संपूर्ण नाटक में विकर्ण है। प्रश्न संख्या 22, नाटक की प्रेम अभिव्यक्ति करने की घटना लिखिए। उत्तर, ये घटना इस प्रकार है, जो कि 6 पॉइंट के द्वारा समझेंगे। अलका और सिंहहरण का परिणय, सेकंड है सुविष्ण्य और राक्षस का परिणय, चंद्रगुप्त और कल्याणी का परिणय, चंद्रगुप्त और मालविका का परिणय, चंद्रगुप्त और कार्ण्य का परिणय, सुविष्णि और चाणक्य का परिणय। प्रश्न संख्या 23, प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक को यह नाम क्यों दिया? प्रसाद नाटक का नाम ऐसा होना चाहिए जिसके उच्चारण मात्र से नाटक की मुख्य कथा, मुख्य घटना, मुख्य पात्र तथा रचना के उद्देश्य का चित्र सा खींच जाए। प्रसाद जी ने इस नाटक में सांस्कृतिक प्रोत्साहन एवं देशभक्ति की भावना जगाने मुख्य उद्देश्य है। इस दृष्टि से चंद्रगुप्त नाम सटीक है। चंद्रगुप्त नाटक से देशभक्ति की भावना पैदा करने वाले कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, जो कि हम पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे। 4 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है, मेरे देश मालव ही नहीं गांधार भी है, यही क्या समग्र आर्यावर्त ही है। सेकंड है, मेरा यह देश है, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल है, इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश इन्हीं परमाणु से बने हैं। थर्ड पॉइंट है, अन्य देश मनुष्य की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। फोर्थ पॉइंट है, मैं भारत का अभिनंदन करता हूँ। प्रश्न संख्या 25, प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक में कितने वर्षों की घटना है? इस नाटक में सिकंदर के भारत पहुंचने के कुछ पहले से लेकर सेल्यूकस के पराजय तक के 25 वर्षों का दीर्घकाल की घटनाएं हैं। प्रश्न संख्या 26, चंद्रगुप्त नाटक की क्या विशेषताएं है? स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिक का आधुनिक रूप रंग। चंद्रगुप्त की जन्मतिथि बताइए। 346 ईस्वी पूर्व, 340 ईस्वी पूर्व। सिकंदर से मिलने के लिए चंद्रगुप्त तक्षशिला कब गया? 326 ईस्वी पूर्व में गया। सेल्यूकस द्वारा भारत पर आक्रमण की तिथि 306 ईस्वी पूर्व। मौर्य जाति का इतिहास प्रसिद्ध कौन सर्वप्रथम राजा हुआ? प्रतापी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 31, किस मौर्य सम्राट ने पीपल कानन के कोने से निकालकर पाटलिपुत्र पर अधिकार किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यों की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। 32, चंद्रगुप्त के समय में कौन सी विदेशी विचारक भारत भ्रमण के लिए आया था? मैक्सनियस। चंद्रगुप्त किसका पुत्र था? मौर्य सेनापति का पुत्र था।
चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का प्रारंभिक घटना का पता किस ग्रंथ से चलता है? अर्थकला, स्वरवली, कथा, क्षीरसागर और दृष्टि के आधार पर चंद्रगुप्त के जीवन की प्रारंभिक घटनाओं का पता चलता है। नंद का वास्तविक नाम क्या है? धनानंद। चाणक्य के धनानंद के नाश की प्रतिज्ञा क्यों की? धनानंद के अन्न में एक दिन तक्षशिला निवासी ब्राह्मण चाणक्य आया और सबसे उच्च स्थान पर बैठा गया, जिसे देखकर धनानंद चिढ़ गया और उसे अपमानित करके निकाल दिया। तब चाणक्य ने उसका विनाश की प्रतिज्ञा की। प्रश्न संख्या 37, मगध देशीय ब्रह्मबुद्ध किसे कहा जाता है? कात्यायन को। मगध और तक्षशिला किन किन धर्मों के केंद्र रहे हैं? मगध बौद्ध धर्म, तक्षशिला ब्राह्मण धर्म। चाणक्य के दो प्रिय शिष्य कौन थे? चंद्रगुप्त और शिरण। चंद्रगुप्त मगध राज्य के सिंहासन पर कब आसीन हुआ? चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में मगध राज्य के सिंहासन पर 321 ईस्वी पूर्व में आसीन हुआ। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त वैदिक धर्म का अनुयायी था। प्रश्न संख्या 42, चंद्रगुप्त ने कुल कितने वर्षों तक भारत भूमि पर शासन किया? चंद्रगुप्त ने 24 वर्षों तक भारत भूमि पर शासन किया। प्रश्न संख्या 43, प्रसाद जी की किस संस्कृति में गहन आस्था थी? आर्य संस्कृति में। प्रसाद जी ने किन दो संस्कृति का संघर्ष दिखाया? ब्राह्मण और बौद्ध संस्कृति का। चंद्रगुप्त नाटक का आदर्श लिखिए। राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावना। प्रसाद के नाटक प्रसादांत क्यों है? उनके नाटकों में बौद्ध और आर्य दर्शन का संघर्ष और समन्वय वास्तव में दुखवाद और आनंदमर्ग का ही संघर्ष और समन्वय है। प्रश्न संख्या 47, प्रसाद जी के नाटकों में प्रमुख रस कौन सा है? वीर, श्रृंगार और शांत रस। 48, प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के वीरता, देशाभिमान अथवा आत्मगौरव की अभिव्यक्ति करने वाले दो पात्रों के नाम? शिरण और चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 49, हिंदी के किस नाटककार के नाटक गद्य गीतों की अक्षय भंडार कही जाती है? जयशंकर प्रसाद के। प्रश्न संख्या 50, प्रसाद जी के नाटकों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चलो उनको 8 पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। फर्स्ट है इतिहास प्रेमी, सेकंड संस्कृति प्रेम, थर्ड दार्शनिकता, फोर्थ काव्यात्मकता, फिफ्थ प्रसादांतता, सिक्स्थ स्त्री प्रधानता, सेवंथ पूर्वी तथा पश्चिमी शैली का समन्वय, एट्थ है जो कि लास्ट चरित्र चित्रण की सूक्ष्म प्रणाली। और जो कि इसका चैप्टर का चंद्रगुप्त नाटक का जो कि चंद्रगुप्त नाटक लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है 51, चंद्रगुप्त नाटक में कितने गीत हैं? चंद्रगुप्त नाटक में 13 गीत लिखे गए हैं। और यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट कर देख सकते हो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।